नमस्कार दोस्तों। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुगम बनाने की दृष्टि से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का एक मोबाइल ऐप प्रारंभ कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी है। श्री टीकाराम जूली ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और इस मोबाइल ऐप को हम अब देखने वाले हैं कि इसके अंदर किस तरीके से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर SJD स्कॉलरशिप नाम से आपको सर्च करना है। SJD स्कॉलर सर्च करने पर आपको SJD स्कॉलरशिप का आइकन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस पर इंस्टॉल लिखा आएगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मेरे यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आएगा। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके यहाँ पर SSO ID और पासवर्ड मांगेगा। मैंने यहाँ पर SSO ID और पासवर्ड पहले से डाली हुई है, इसलिए यहाँ पर अब स्कॉलरशिप की प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से स्कॉलरशिप की प्रोफाइल आपके सामने दिखाई देगी, जिसमें आपके सत्र वाइज सत्र आपकी पूरी डिटेल दिखाई देगी। इसमें हम देख पाएंगे कि यह सत्र 2018-19 का आवेदन है, जिसका एप्लीकेशन नंबर इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। शैक्षणिक सत्र यहाँ पर 2018-19 है और इसका जो स्टेटस है वो है स्कॉलरशिप डिसबर्स, यानी कि यह स्कॉलरशिप आ चुकी है। और इसकी जो लास्ट अपडेट थी वो 17/10/2019 को हुई थी और इसका जो आवेदन किया गया था वो 26/12/2018 को किया था। अब ये 2018-19 की पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो चुकी है। अगर इस आवेदन को आपको देखना है तो यहाँ पर आई के जो आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके इस आवेदन को खोलकर इसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आई बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके इसकी ऑडिट ट्रायल देख सकते हैं। तो मैं आपको ये खोलकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं इस ऐप में नीचे दिखा देता हूँ कि जिस तरीके से ये 2018-19 का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद हर वर्ष का एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यह 2019-20 शैक्षणिक सत्र का है। इसका आवेदन 28/9/19 को हुआ था। यह इसकी एप्लीकेशन ID है और इसका जो स्टेटस है वो है कि एप्लीकेशन ऑटो रिजेक्टेड बाय SJE पेंडिंग एट स्टूडेंट मोर देन 30 डेज, यानी कि 30 दिन से अधिक यह स्टूडेंट के लेवल पर पेंडिंग रहा था, इसलिए इसको ऑटो रिजेक्ट कर दिया गया, जिसको परिवर्तन के दिनांक स्टेटस आया था 20/4/21 को। तो इस तरीके से इनका ये आवेदन रिजेक्ट हो गया। 30 दिन में इन्होंने ऑब्जेक्शन की पूर्ति नहीं की थी, तो इसलिए आपके जो भी आवेदन है तो आप उसका टाइम टू टाइम ऑब्जेक्शन क्लियर करते रहें। तो ये 2019-20 का आवेदन है और ये 2020-21 का है और ये 2021-22 का। तो इस तरीके से साल बाई साल यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी। अब मैं यहाँ पर 2020-21 का आवेदन में ऑब्जेक्शन क्लियर फाई स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया, कॉलेज में पेंडिंग है, कॉलेज से पास होने के बाद डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ से पास होने के बाद स्कॉलरशिप आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2021-22 का है, इसका अप्रूव बाय DLO हो चुका है, यानी कि फॉर्म पास हो चुका है। जैसे बजट आएगा, बिल बनेगा और पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम एक एप्लीकेशन फॉर्म को खोल कर देखेंगे। यहाँ पर हम जो यहाँ पर आँख का बटन दिखाई दे रहा है, इसको ही खोल कर देख लेते हैं। 20-21 सेशन का ये एप्लीकेशन है, इसको खोलकर इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने ये खुलकर आएगा। तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी, जिस तरीके से आपको SSO ID में दिखाई देती है। SSO ID लॉगिन करते हैं तो वहाँ भी स्कॉलरशिप के पोर्टल में जिस तरीके से दिखाई देता है, वहाँ पर एप्लीकेशन ID दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ID दिखाई देगी और जो भी करंट स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई दे देगी कि ऑब्जेक्शन क्लियर किया गया है स्टूडेंट के द्वारा और कब किया गया है। ये 29/1/21 को किया गया है। पूरी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से विभाग के अंतर्गत है। तो ये सोशल जस्टिस के अंतर्गत है। योजना का नाम उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है। 2020-21 की आपकी स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पर आपका जो आवेदन फॉर्म भरा जाता है उसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसमें आप जो डॉक्यूमेंट्स आपके द्वारा अपलोड किए जाते हैं, जैसे लास्ट एग्ज़ाम की मार्कशीट है और पिछले माह में अगर कोई गैप है तो वो गैप सर्टिफिकेट होता है, तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। इस पर देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लास्ट एग्ज़ाम की मार्कशीट खुल के आ जाएगी। हालांकि आपको एक खुलेगी तो बहुत अच्छे तरीके से खुलेगी, ये डाउनलोड भी नहीं होगी और आपको मार्कशीट दिखाई देगी। मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये मार्कशीट खुलेगी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके सामने मार्कशीट खुल जाएगी और ये आपकी ना तो गैलरी में डाउनलोड हुई है, केवल आप इस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्लियरली आपको ये मार्कशीट दिखाई देगी।
यहाँ से फिर आप बैक जाएंगे तो दोबारा उसी एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट देख सकते हैं, गैप सर्टिफिकेट क्लिक करने के बाद ये गैप सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने दस्तावेज देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा यहाँ पर ऊपर से नीचे तक कंप्लीटली देख सकते हैं। फीस की रसीद भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो ये फीस की रसीद आप देख सकते हैं। इस स्टूडेंट की फीस की रसीद यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब इस तरीके से ये पूरा फॉर्म खुलने के बाद नीचे नीचे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो क्लोज का आएगा और एक आएगा व्यू ऑडिट ट्रायल। तो ऑडिट ट्रायल का मतलब है कि आपके जो ऑब्जेक्शन आए हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी, इसलिए हम अब व्यू ऑडिट ट्रायल पर क्लिक करेंगे और इसमें देखेंगे कि आपको किस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो सबसे लास्ट में 30 सितंबर 2022 9:23 पर लास्ट जो स्थिति है वो यह स्थिति है कि ऑब्जेक्शन क्लियरिफाई स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया गया है और ये इनकी SSOID के द्वारा क्लियर किया गया है। इससे पहले जो भी ऑब्जेक्शन आए थे वेरीफायर लेवल से जो ऑब्जेक्शन आया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लास्ट एग्जाम मार्कशीट अपलोड करें। और इस तरीके से पूरी आप डिटेल देख सकते हैं जब से आपने आवेदन किया है। इसमें हम नीचे नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पर आवेदन हुआ था इनका 29 जनवरी 2021 को इनका आवेदन हुआ था, जो कि कॉलेज से पास होने के बाद डिपार्टमेंट फॉरवर्ड हुआ है। डिपार्टमेंट फॉरवर्ड होने के बाद ऑब्जेक्शन लगा है, ऑब्जेक्शन क्लियर करते हुए अब स्टूडेंट यहाँ पर पहुँच चुका है। लास्ट इनका अपडेट ये है कि अब स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया है। अब ये कॉलेज में पेंडिंग है, कॉलेज से पास होने के बाद डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑडिट ट्रायल है। ऑडिट ट्रायल को हम बैक ले लेते हैं और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज करने के बाद आप मेन प्रोफाइल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रत्येक ईयर का स्कॉलरशिप का फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर मैं एक बार आपको डायरेक्ट आई बटन पर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि आई बटन पर क्लिक करने से क्या होता है। ये जो आई बटन है इस पर हम क्लिक करके देखेंगे तो डायरेक्ट आपको ऑडिट ट्रायल दिखाई देगी। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिखाई देगा, सीधे ही आपको ऑडिट ट्रायल दिखाई देगी, जो कि लास्ट अपडेट इसमें है कि ऑब्जेक्शन क्लियरिफाई बाई स्टूडेंट। अब इसमें और भी महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि यहाँ तो आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी, पूरी आपकी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रही हैं, 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड में आपका पूरा नाम दिखाई देगा और यहाँ पर जो व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन है, तो न्यू एप्लीकेशन से हम नया आवेदन भी कर सकते हैं। FAQ में अगर कोई क्वेश्चन है तो उनके आंसर आपको देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आप लॉग आउट करके इस ID को SSOID को लॉग आउट कर सकते हैं तथा दूसरी SSOID लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ व्यू एंड प्रोफाइल अपडेट पर, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। तो इस पर क्लिक करते हैं व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ईयर बाइज ईयर पूरे एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देंगे। जैसे ये शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए है, बाकी 2020-21 के लिए। इस तरीके से जो भी आवेदन है वो उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आँख पर क्लिक करेंगे तो आँख पर क्लिक करने के बाद हम अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, और ये एडिट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आँख पर क्लिक करके इसको आवेदन को देखना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आवेदन इनका भरा हुआ है और इनकी पूरी डिटेल आप इस आवेदन में देख सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर देख सकते हैं, आपकी 10th की मार्कशीट देख सकते हैं, मूल्यवास देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी ये प्रोफाइल हम देख चुके हैं। प्रोफाइल को देखने के बाद इसको एडिट करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। कुछ भी एडिट करना है, जन आधार में चेंजेस करवा लेते हैं, बैंक अकाउंट अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद अपडेट करना होता है प्रोफाइल को। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इसमें देखेंगे कि सबसे ऊपर महत्वपूर्ण जो पॉइंट दिया गया है वो यहाँ पर दे दिया गया है कि अपडेट विद जन आधार। तो जैसे ही आप कोई भी अपडेट आपकी जन आधार में करवाते हो, कोई नाम में करेक्शन करवाना है या कोई बैंक अकाउंट में चेंजेस करवाना है, तो वो जन आधार में सबसे पहले आपको करवाना है। और जन आधार में अपडेट होने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और अपडेट विद जन आधार इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपकी जो स्कॉलरशिप की प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी और पूर्ण प्रोफाइल जन आधार के रूप में जन आधार से जो भी डाटा है वो यहाँ पर ले लिया जाएगा। यहाँ पर नाम, फादर्स नेम और जो भी आपकी कैटेगरी है और बैंक अकाउंट नंबर, ये सब जन आधार से उठा लिया जाएगा और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। आपको यहाँ पर नीचे नीचे जाकर इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपकी जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। तो अब यहाँ से मैं बैक ले लेता हूँ। स्कॉलरशिप प्रोफाइल अपडेट करना हम यहाँ पर सीख चुके हैं। तो इसमें हम और देखेंगे कि FAQ में हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर इस एप्लीकेशन में दिए गए हैं। फुल रिव्यू कर रहे हैं हम इस एप्लीकेशन का।
तो FAQ में जाकर हम देखेंगे कि यहाँ पर अक्सर पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं उनको कहते हैं FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन इन्होंने डाले हुए हैं और जैसे जैसे पोर्टल आगे बढ़ेगा और भी क्वेश्चन इसमें अपडेट कर दिए जाएंगे। पहला सवाल इसमें ये है कि स्कूल संस्थान खोजने के लिए सक्षम नहीं है। तो आप स्कूल खोजने के लिए सक्षम नहीं है संस्थान, तो राजस्थान के लिए संपर्क करें। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। भामा से अपडेट करने के बाद ये दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए ये है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसरों का जवाब यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हम देखने के बाद बैक हो चुके हैं एक बार फिर से। और नीचे नीचे लॉग आउट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यू एप्लीकेशन। अब जैसे 2022-23 सेशन है, तो 2022-23 सेशन के लिए आपको आवेदन करना है। तो कहीं भी आपको ई-मित्र पर चक्कर नहीं काटना है, ना ही आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत है। आपको यहाँ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके न्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2022-23 सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो उसको ओपन होने के बाद यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आपकी जनाधार से ले ली जाएगी, कौन सी कैटेगरी है, जैसे ST कैटेगरी है, APL समूह है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी ले ली जाएगी। और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर का प्रकार सेलेक्ट करना है, जनधन खाता है या नहीं है। तो नई जो जनधन खाता है वही आपको यहाँ पर यूज करना है, इसमें नो पर क्लिक कर देना है। आपके बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता नंबर, ये सब आपका जनाधार से ले लिया जाएगा। आपको बैंक का स्टेट सेलेक्ट कर देना है। बैंक का स्टेट सेलेक्ट कर देने के बाद आपको इसमें नीचे IFSC कोड और MICR कोड आपके जनाधार से ले लिया जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करके सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद आपको अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम और कोर्स का नाम ये सब सेलेक्ट करते हुए आपको ये आवेदन कर देना है। तो ये नया आवेदन 2022-23 सेशन के लिए इस तरीके से आप घर बैठे ही मोबाइल ऐप से ही आवेदन कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी ई-मित्र के चक्कर नहीं काटना है और मोबाइल ऐप पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। स्वयं के डॉक्यूमेंट्स आप खुद अच्छे से देख देख के लगा सकते हैं। ई-मित्र पर आप जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स कोई दूसरे कैंडिडेट के लगा दिए जाते हैं तथा दूसरे कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स आपकी स्कॉलरशिप प्रोफाइल में लगा दिए जाते हैं। फिर ऑब्जेक्शन आते रहते हैं जिससे आपको बार बार परेशानी होती है। तो ऐसी अब जो समस्या है उनसे निजात मिलेगा इस एप्लीकेशन के माध्यम से। इस एप्लीकेशन की पूरी जानकारी आप एक बार में प्राप्त कर लेंगे तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब जैसे ही आप अपनी ये स्कॉलरशिप की प्रोफाइल एप्लीकेशन खोलेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि आपके कौन से सत्र का एप्लीकेशन फॉर्म है और ऊपर ही दिखाई दे देगा कि करंट स्टेटस क्या चल रहा है। अगर ऑब्जेक्शन है तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे अप्रूव बाय DLO हो चुका है तो यहाँ पर अप्रूव लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत शानदार एप्लीकेशन लॉन्च किया है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अब काफ़ी सहायता मिलने वाली है आपको स्कॉलरशिप को लेकर। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ये फुल रिव्यू किया गया है इस एप्लीकेशन का।